जय हिंद दोस्तों। आज है 14 जून और आज का हम मुख्य समाचार को देखते हैं। तो चलिए आज का मुख्य समाचार देखते हैं। आज का फर्स्ट न्यूज़ है, अहमदाबाद के प्लेन क्रैश हादसा में एक पति जो है वो अपनी पत्नी की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए आया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी भी वहाँ मौत हो जाएगी। चलिए हम इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो आज का फर्स्ट न्यूज़ अहमदाबाद से है। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद का एक शख्स अपने परिवार के साथ लंदन में रहता था। वो शख्स जो है वो केवल अपनी पत्नी की अस्थियों को बहाने के लिए भारत आया था और वो रिटर्न लंदन जा रहा था, लेकिन उसे पता भी नहीं था। उसकी बेटा बेटी जो है वो अभी भी इंतज़ार कर रहे थे कि पापा आएंगे। कुछ दिन पहले ही उनकी पत्नी की मौत हो गई थी और उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को जो है वो भारत में विसर्जित किया जाए, जहाँ पे उनका जन्म स्थान था। चलिए देखते हैं इसके आगे कि उनकी अस्थियां पैतृक पैतृक गांव के तलब में विसर्जित किया जाए। इस आखिरी इच्छा को पूरा करने शख्स अपनी बेटियों को लंदन में ही छोड़ भारत लौटा था। तो वो शख्स जो है वो अपनी पत्नी की पैतृक गांव में आकर के वहाँ पे की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए लंदन से यहाँ आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन शायद उसने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उसकी भारत की ये सफ़र जो है वो ज़िंदगी का आखिरी सफ़र हो जाएगा। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश ने कई जिंदगियों को जो है वो लीला समाप्त कर दिया है। ये घटना बहुत ही दर्दनाक है, पूरा देश सदमे में है। चलिए देखते हैं हम आगे। प्लेन में सवार लोगों में केवल एक ही जिंदा बच पाया है और अन्य सभी की दुखद मौत हो गई है। जितने भी 242 लोग जो प्लेन में थे उनमें से केवल एक है जो कि ज़िंदा बच पाया है। बाकी लोग जो है वो दर्दनाक रूप से मौत हो चुका है। अब तक 270 से भी प्लस लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अर्जुन पटोलिया ने इसी विमान में सवार थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस विमान में जहाँ पे जाकर के वो विमान गिरा, उस हॉस्टल में जो कि मेस था उसमें बच्चे खाना खा रहे थे। उसमें से एक बच्चा था ग्वालियर का, जो कि जिसका नाम आर्यन था। उसकी माता पिता जो थी वो कर्ज लेकर उसे पढ़ा रही थी, लेकिन उसका ज़िंदगी जो है वो वहीं पे समाप्त हो गया। ये हम इसके बारे में देखते हैं आगे। तो ये सेकेंड न्यूज़ है ग्वालियर से। और आज अहमदाबाद में हुए विमान हादसा में कई घरों को तबाह कर दिया है, जाने कितने सपनों को जो है वो तोड़ दिया है। चलिए आगे देखते हैं। ग्वालियर की जिगसौली गांव निवासी मेडिकल छात्र आर्यन राजपूत ने इस हादसे में जो है वो मौत हो गया। कहाँ? ग्वालियर का आर्यन राजपूत का जो है वो, जो कि मेस में खाना खा रहा था और उसे नहीं पता था कि वहीं पे उसकी ज़िंदगी जो है वो समाप्त हो गई। उस मेस में खाना खाते हुए बताया जा रहा है कि 150-200 बच्चे जो थे और बच्चियां जो थी वो खाना खा रही थी। उस समय लंच का टाइम था। बताया जा रहा है कि वहाँ काफ़ी संख्या में जो मेस में खाना खा रहे थे उनमें से भी लोगों की मौत हुई है। तो इनमें से एक आर्यन राजपूत था जिनकी मौत हो चुकी है। हादसे के समय वह हॉस्टल में मेस में खाना खा रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्यन की मृत्यु होने की खबर सुनने के बाद जो है वो पूरे गांव में जो अजीब सा सन्नाटा पसर गया है। कहाँ? ग्वालियर में। ठीक है, गांव में उसके माँ बाप को किसी ने उनके निधन का बात नहीं बताई। उसके माँ बाप भी सोच रहे होंगे कि वो बच्चा जो है वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसे क्या पता कि उस हॉस्टल में भी उसकी कब किसका क्या काल बन जाता है। चलिए देखते हैं हम आगे। कर्ज लेकर वह खेत में पसीना बहाकर बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना देख रहे थे उसके माता पिता। पिता से आर्यन की मृत्यु की जानकारी छिपाई जा रही है, लेकिन किसी अनहोनी की आशंका से वह गुमसुम हो गए हैं। यानी कि अभी तक जो है उनको पता नहीं है, क्योंकि बॉडी को पहचान पाना पूरी तरह से जल चुका है, तो पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है कि किसकी बॉडी है। तो अभी बताया जा रहा है कि जो 270 लोगों की मृत्यु है उनमें से केवल 7 लोगों की जो बॉडी है वो पहचान आई है। बाकी लोग जो इतनी बुरी तरह से जल चुके हैं कि उनकी बॉडी को पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अब डीएनए कलेक्ट किया जा रहा है अपने परिवार वालों की, ताकि बॉडी को
पहचान करके उन्हें सौंपा जाए। चलिए हम आगे देखते हैं। गांव में एक पेड़ के नीचे कुछ ग्रामीण बैठे मिले, उदास चेहरे और उनके आंखों आंखों की नमी ने खुद ही बयां कर दिया कि लोगों की गांव का बेटा जो है वो खोने की कितनी पीड़ा है। पूरे गांव की उम्मीद थी कि आर्यन जो है वो एक दिन डॉक्टर बनकर लौटेगा। आर्यन किसी रामहेत सिंह राजपूत का एक छोटा बेटा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूटान से खबर आ रही है कि भूटान में जो है भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, जिसकी तीव्रता जो है 3.5 की थी। तो आज का थर्ड न्यूज़ है भूटान से, जहाँ पे भूकंप की तीव्रता महसूस की गई है। भूटान में शुक्रवार को देर रात भूकंप के झटके लगे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के एक बयान में कहा गया कि भूटान में 3.5 तीव्रता की भूकंप आया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। अभी जो है ईरान और इजराइल में जो है वो विवाद उत्पन्न हो चुका है। वहाँ पे जो है वो युद्ध जैसी स्थिति जो है पूरी तरह से उत्पन्न हो चुका है। लगभग इजराइल जो है वो 200 एयरक्राफ्ट को भेजा था मारने के लिए ईरान में, और वहाँ पे काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। चलिए हम इस न्यूज़ को हम कवर करते हैं अच्छा से, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है वो हमारे देश में जो जो कि हम ईरान से तेल को आयात करते हैं, तो इसकी दाम जो है वो बढ़ चुकी है कुछ। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। आज का फोर्थ न्यूज़ ईरान और इजराइल को लेकर के, युद्ध से लेकर के है। इजराइल द्वारा ईरान पर हमले करने की खबर सामने आने के कुछ ही देर बाद बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत जो है वो 10% से अधिक जो तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन फिर इसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। लेकिन ब्रेंट $75 प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा था, जो गुरुवार के बंद भाव से 5% ज़्यादा था। यानी कि जब युद्ध शुरू हुआ तो इसको जो पहले का भाव था उससे 5% जो है वो ज़्यादा देखने को मिला। चलिए हम आगे देखते हैं। इस बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जो है भारत के कि उन्होंने चिंता की कोई बात नहीं बताई। उन्होंने कहा कि भारत के पास जो है पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति है। उन्होंने कहा कि भारतीय तेल उद्योगों के प्रमुखों के साथ ऊर्जा उपलब्धता को लेकर समय समय पर समीक्षा की गई है। हमारे पास आने वाले महीनों के लिए जो है पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति अभी उपलब्ध है, ऐसा बताया जा रहा है पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा भारत के। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं, जो कि कांग्रेस के नेता के यहाँ एक छापा मारा ईडी ने। तो वहाँ पे जो है 47.80 करोड़ की जो है वो संपत्ति देखने को मिला, जो कि किसी तरीके से लूटा गया है। चलिए हम इस न्यूज़ को कवर करते हैं। आज का फिफ्थ न्यूज़ कांग्रेस के नेता से रिलेटेड है। राजस्थान के कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री थे महेश जोशी, वह उनके सहयोगियों ने जो है वो 47.80 करोड़ रुपये की संपत्तियों को प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने जब्त कर लिया। यानी उसके पास से 47.80 करोड़ का संपत्ति पाया गया, जिसे ईडी ने जब्त कर लिया है। ईडी ने यह कार्रवाई को 1000 रुपये के जल जीवन मिशन घोटाले के संबंध में की है। यानी कि वो जांच तो कर रहे थे कि जल जीवन मिशन को लेकर के उसके यहाँ जांच करने के लिए आए थे, लेकिन उसके यहाँ संपत्ति जो है वो जब देखे कि 47.80 करोड़, तो ऐसा घोटाला पाया गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। आज का ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का जो है वो कॉल आया हमारे मोदी के पास, और बीच वार्ता हुई। चलिए देखते हैं हम इसके बारे में कि क्या बात हुई प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू के बीच में। आज का सिक्स न्यूज़ बताया जा रहा है कि इजराइल ने शुक्रवार के तड़के सुबह ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। यानी कि इजराइल जो है वो ईरान के कई ठिकानों पर जो है वो हमले किया। इस हमले में तेहरान के 78 लोगों की मौत हुई। यानी कि ईरान की राजधानी जो तेहरान है वहाँ पे 78 लोगों की मौत होने की खबर बताई जा रही है, और कई टॉप कमांडर व परमाणु वैज्ञानिक भी मारे जा चुके हैं। टॉप कमांडर वहाँ के टॉप जो लीडर हैं, टॉप कमांडर जो हैं वो भी मारे जा चुके हैं, और परमाणु वैज्ञानिक जो हैं, ईरान जो है परमाणु बनाने के चक्कर में था, इसलिए इजराइल जो है वो थोड़ी सी पलटवार किया। और पलटवार करते हुए ईरान ने भी इजराइल पर
ड्रोन से हमले किया। ईरान जो है वो इजराइल पर ड्रोन से हमले तो किया, लेकिन इजराइल के पास क्या है, डिफेंस सिस्टम है, तो उसको जो है वो बीच में ही नास्तनाबूद कर दिया। लेकिन इजराइल ने ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल जो है वो दावा कर रहा है कि उनकी ड्रोन को जो है बीच में ही मार गिराया गया। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री जो है वो कार्यालय की तरफ से बताया गया कि नेतन्याहू ने पीएम मोदी को जो है वो हालात की जानकारी दी है। उन्होंने कॉल करके जब हम देखे थे कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश में भी हुआ था, तो प्रधानमंत्री और अन्य जो एक्सटर्नल मिनिस्टर्स, अन्य नेता जो थे वो सभी देश के नेताओं के पास जो है वो कॉल कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे क्या हुआ था युद्ध की स्थिति। ठीक है, तो उसी तरीके से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के पास कॉल किए और अपनी बातों को बताएं। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल रात के बाद जर्मन चांसलर, भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति से बात की। यानी कि बताया जा रहा है कि नेतन्याहू जो है प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ जो है वो बात की और जर्मन चांसलर के साथ भी। ठीक है, तो देखते हैं आगे का न्यूज़। इसमें मोदी जो है वो ट्विटर पे ट्वीट भी किए, इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या ट्वीट किया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस संबंध में जो है सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। मैंने भारत की चिंता को साझा किया और उस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया। ये मोदी के द्वारा बताया गया नेतन्याहू को। ठीक है, इजराइल और बताया जा रहा है कि इजराइल, ईरान, इराक और जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिए हैं, ताकि वहाँ पे युद्ध की स्थिति में जो है वो किसी को नुकसान ना हो। एयर इंडिया और कतर एवरेज समेत कई एयरलाइंस को अपनी फ़्लाइट या तो रद्द करनी पड़ी या उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है। तो कई देशों को जो है वो उधर से जब जाते हैं तो युद्ध की स्थिति में वहाँ पे एयर स्पेस को जो है वो बंद कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इजराइल, ईरान और इराक और जॉर्डन में जो है वो एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आज का नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि राजा रघुवंशी की जो मृत्यु हुई, जो कि ये लड़की सोनम रघुवंशी जो है, जो राजा रघुवंशी को मारा, उनमें से एक खुलासा हुआ है। जब जांच किया जा रहा है तो उनमें से एक खुलासा पाया गया कि जो ये लड़की थी सोनम रघुवंशी, इनका कहना है कि मतलब इनका दूसरा प्लान कि वहाँ पे एक लड़की को भी जो है वो मार देना। जैसे राजा रघुवंशी को मारना तो था ही, लेकिन एक लड़की को ही मार देना था, ताकि यह पता चले कि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी दोनों जो है वो मारे जा चुके हैं, लेकिन यह प्लान जो है वो फेल होते हुए दिखा। ठीक है, ऐसा प्लान बनाया गया था उसके द्वारा। तो आज का 7th न्यूज़ ये है। इसके बारे में हम देखते हैं कि पति के साथ हनीमून पर गई थी, सपनों की शुरुआत होने वाली थी। ठीक है, लेकिन 2 हफ्ते बाद वही पत्नी काले बुर्के में झूठे आंसुओं और झूठी पहचान के साथ सिलीगुड़ी से गाजीपुर भागती पकड़ी गई। राजा रघुवंशी मर्डर केस पर आरोपी सोनम अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। जैसे जैसे जांच बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है वो खुलासे भी बढ़ते जा रहे हैं कि उनकी जो है वो सोच क्या थी। ठीक है, सोनम रघुवंशी की। तो इसके बारे में देखते हैं कि उनकी साजिश की परतें जो है वो एक एक कर खुलती जा रही है। सिर्फ राजा की ही नहीं, एक महिला की भी हत्या करने की प्लानिंग बनाई जा रही थी सोनम रघुवंशी के द्वारा। ठीक है, शिलोंग पुलिस ने मुताबिक सोनम और उनके प्रेमी राज ने राजा को रास्ते से हटाने के बाद एक महिला को मारने का प्लान बनाया था। कौन कौन? सोनम रघुवंशी और राज, जो उसका प्रेमी था, भाई बन करके उससे बात करती थी, और पता ना, प्रेमी और भाई बन करके दोनों बात किया करती थी वो लड़की। ठीक है, एक ताकि ये लगे कि सोनम रघुवंशी जो है मारी जा चुकी है, ऐसा प्लान बनाया जा रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ इसके बारे में देखते हैं कि एक महिला की हत्या कर उसे सोनम के कपड़े पहनाकर, यानी उस लड़की को जिसे मारती सोनम रघुवंशी, उसमें सोनम की जो है वो कपड़े पहना दिया जाता, ताकि पुलिस को लगे कि राजा और सोनम दोनों मारे गए हैं। लेकिन
ऐसे वक्त पर ये डबल मर्डर का प्लान जो है वो फेल होता हुआ दिखा। ऐसा प्लान बनाया गया था सोनम रघुवंशी और राज के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं आज का, जो कि भूमि जो कि अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें जाने वाली थी, लेकिन इसको किसी कारण जो है वो इसका डिले हो गया 10 मिनट का, जिसके कारण इसकी जान जो है वो बच चुकी है। तो इन्होंने मीडिया के सामने आकर के क्या बोला, चलिए हम देखते हैं कि भूमि ने क्या कर बोला। आज का 8 न्यूज़ है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने में 10 मिनट की देरी भूमि चौहान के लिए वरदान बन गई। वह बृहस्पतिवार को एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 171 में नहीं जा सकी। उन्होंने बताया कि वह ट्रैफिक जाम की वजह से जो है वो एयरपोर्ट पर जो है वो देर से पहुंची। यानी ट्रैफिक जाम होने की वजह से जो है वो एयरपोर्ट पर जो है वो देरी से पहुंचने के कारण उसे एयरपोर्ट का उसे विमान में घुसने का इजाज़त जो है और नहीं मिला। ठीक है, वो बता क्या रही है, चलिए देखते हैं। जिसके चलते उन्हें विमान की बोर्डिंग की इजाज़त जो है वो नहीं मिली। भूमि ने जान बचने के बाद देवी माँ की शुक्रिया किया। उन्होंने कहा कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन विमान दुर्घटना जो है वो हृदय विदारक है, ऐसा बताया भूमि ने आफ्टर जब विमान क्रैश हुआ तब। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट न्यूज़, जो कि अमेरिका की टीम जो है वो जब क्रैश हुआ विमान, तो अमेरिका की टीम और कई टीमें जो है वो भारत में जांच करने के लिए आ रही है। तो चलिए हम देखते हैं इस न्यूज़ को। आज का 9 न्यूज़ ये है, तो भारत से लेकर लंदन की टीम जो है इस विमान हादसे को लेकर के जांच करने में जुट